चूल्हे में डाली हुई लकड़ियां अगर गीली हैं तो फूकनी से हवा फूकते हैं। तो फूकनी यानी वो जो होती है, फूकनी से हवा फेंकते हैं ताकि धुआं ना हो और लकड़ियां जलती रहें। इसी तरह शहनाई बजाने वाले भी शहनाई में हवा फूकते हैं। फूकने में हवा फूकना और शहनाई में हवा फूकना, इनमें क्या फर्क है? इनमें क्या फर्क? शहनाई वादक रागदारी या कला सुनाने के लिए शहनाई में हवा फूकता है। यानी वो क्या करता है? स्वर निकालने के लिए। जब वो हवा फूकता है या वो करता है तो उसका सुर दबाता है। तो रागदारी किसकी हुई? सुर की हुई। उस हवा में सुर हुआ, फूकता है। मतलब यदि शहनाई फूकनी ही है तो भी उसमें हवा फूकने बरसात सुरों के आलाप ध्वनित होते हैं। ओंकार ध्वनित होता है और चूल्हे में फूकने से हवा हवा फूकने के बाद पहले धुआं निर्माण होता है जिससे आंखें नष्ट होती हैं। यहाँ पर आंखें मतलब आपका ज्ञान नष्ट होता है अगर आपका है तो। अब यहाँ इसीलिए दादा ने क्या रखा है? कंठ स्थान। ये कंठ के अंदर तुम्हारे क्या है? सब सुर है। आजकल आजकल एक वाहनों का अभी भी एक प्रोग्राम। प्रोग्राम आता था बॉम्बे से जो प्रोग्राम आता था उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे क्या खूबसूरत गाते थे कि मैं बहुत सुनता था उसके अंदर। हाँ, तो वो बच्चे ये आपके जितने भी कौन होते हैं ये डायरेक्टर और है डायरेक्टर, हाँ वो मूवी के जो पिक्चरों में देते हैं म्यूजिक, वो सब वहां मौजूद होते हैं बच्चों के गाने सुनने। और एक बच्चा तो ऐसा था, आरब 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 शांति का नाम था शायद, आरब शांति। तो वो बच्चा गाना गाता था, ऊपर तक ले जाता था। धुआं निर्माण होता है जिससे आंखें नष्ट होती हैं। यहाँ पर आंखें मतलब आपका ज्ञान नष्ट होता है। मतलब एक ही फूंकनी पर एक व्यक्ति सप्त सुनों से खेलता है। इसलिए यहाँ पर एक ही काम है और वो काम है कंठ स्टार। आप सब हवा यहाँ से कंठ को दीजिए और उसके बाद कंठ को घुमाइए। अब आपने क्या किया? सांस ली आपने नाभि से, तो अभी आप कंठ से कर रही हैं, लेकिन अगर आपको नाभि से सांस लेके नाभि से करना है तो सांस सांस को कंठ से हल्का किया। ये नहीं कि आपने उसे सुर से किया, कंठ से हल्का। ये एक ही सुर निर्माण करता है। जिस तरह शहनाई वादक और चूल्हा फूकने वाला, इनकी फूकने की क्रिया समान ही होती है, लेकिन शहनाई वादक शहनाई में हवा फूकते समय सब सुरों से खेलते हैं। सब सुरों से मुझे चितार होता है, खेलते हैं। और चूल्हे पर फूकने से फूकने वाला केवल फू फू आवाज करता है। इसी प्रकार गुरु मार्ग में दो प्रकार के साधक होते हैं। उनकी उनकी आशीर्वाद देने की क्रिया समान होती है, लेकिन एक ने दिए आशीर्वाद से केवल
फूकनी से हवा फूकने जैसी क्रिया होती है, और भक्त की देह देह रूप गीली लकड़ियां घुटन घुटन होने से सिर्फ धुआं निर्माण करती रहती है, जिससे उस व्यक्ति के परिवार वाले और आसपास के लोग उससे परेशान होते हैं। इसके विपरीत हमारे गुरु मार्ग में आपको दिए हुए आशीर्वाद से आप भक्तों को ओंकार की शहनाई प्राप्त हुई है। आप भक्तों को ओंकार की साधना का आप भक्तों को ओंकार की शहनाई प्राप्त हुई है। अब आप ओंकार की गूंज करते हैं तो आपके परिवार वाले तथा आप आसपास के लोग आनंद से डोलने लगते हैं। अब आप ही बताइए कि गुरु कैसे होने चाहिए। तो क्या तुम गुरु हो तो हंस क्यों रहे? क्योंकि हर समय मैंने कहा कि हंस रही हो। तुम्हारे ऊपर हंस रही है। मेरा मतलब ये है कि दादा ने इस मुश्किल से दादा की जो सबसे बड़ी लड़की है पद्मा, पद्मा का हस्बैंड अगर आपने सुना होगा अनवर, अनवर भाई हैं, वो उसके रेडियो पे तबला बजाते हैं। आपने दादा की बड़ी लड़की है रक्षा सुना है? और किसने? सबने सुना। हमारा भी बताना पड़ेगा। तुम्हारा भी तो पिता है ना। अनवर कुरैशी, तो उससे वो तबला सीखने लगी। सीखते सीखते अनवर भाई जो थे वो तबला भूल गए, उसे याद करने लगे। तो एक दफा उसने सब दादा नौ नौ भाई और 3 बहन पूरे 1 दर्जन थे। तो दादा से राम बाबू, लक्ष्मण राव और हरि बाबू जो सब बड़े थे, दादा से छोटे थे लेकिन उनसे सेकंड नंबर हरि बाबू ने कहा कि आप पद्मा की शादी के लिए कोई जिक्र ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूं। पद्मा कहती है कि मैं अनवर से शादी करूंगी, जिसे वो तबला सीखने जाता। क्या कि अच्छा, तो ये तो नहीं हो सकता। आपको हमें अपने अपने से अलग करना होगा। वो आप करेंगे तो हम आपसे अलग हो जाएंगे। आप पद्मा की शादी कर दीजिए उससे, अनवर। सुबह को दादा थे और धोते हुए बाबा के पास गए और एक बीड़ा लगाया बाबा के पैरों में। ये मैं आपको बीड़ा, जो लोग कहते हैं कि 11 रुपए क्यों देते हो, ये बीड़े के ये इतना बड़ा कार्य है। तो दादा ने बीड़ा लगाया और उन्होंने रख दिया। आधे घंटे के बाद बाबा आ गए और वो किसके साथ आए? लक्ष्मण राव के साथ आए। लक्ष्मण राव कभी बाबा नहीं आते थे, लेकिन इस काम में एक ही दफा लक्ष्मण राव वो आए और बाबा ने पूछा तो ये बीड़ा तुमने क्यों बाबा को पता थी ये बात, तुमने ये बीड़ा क्यों लगाया है? तो उन्होंने कहा तो परेशानी है बहुत जबरदस्त। वो पद्मा जो है ये उससे अनवर से शादी करना चाहती है, तो पद्मा सीखने जा रही है। और अनवर भी आया था, वो भी चाहता है। अगर वो कहता है कि अगर शादी नहीं करी तो हम घर से भाग चले जाएंगे और वहां पर रहेंगे। तो मैं क्या करूं? और सब बहन भाई कहते हैं कि हम आपको छोड़ देंगे, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं।
तो बाबा ने सब बहन भाइयों को बुलाया और उन्होंने क्या कि भाई तुम सब जने नाराज हो रहे हो। अच्छा, कोई बात नहीं। तो तुमने कोई हिंदू ढूंढा है क्या उसके लिए? तो उन्होंने क्या कि हिंदी तो नहीं ढूंढा। तो अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मैं कल फिर से आऊंगा और बार बार दादा के माध्यम से आऊंगा मैं, ताकि दादा को पता न चले कि मैं क्या बोलता हूँ, और मुझे उसका जवाब देना। दूसरे दिन वो दादा साईं बाबा फिर आए और उन्होंने पूछा दादा से, मुझसे, हरि बाबू से, ये आप सबसे ज्यादा इस मामले में आप नाराजगी जता रहे हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। क्या हिंदू के चार हाथ हैं और मुसलमान के दो हैं? क्या हिंदू के चार आंखें हैं, मुसलमान के दो आंखें हैं? क्या हिंदू के चार पैर है, मुसलमान की दो पैर हैं? आप ये जवाब मुझे कब दोगे? कल दोगे या परसों? उनका कल देंगे। वो बहुत गुस्से में, हरी बात। उनका कल देंगे वो जवाब। कल सुबह को फिर सब जने इकट्ठे हुए। बाबा आए तो बाबा ने पूछा, उन्होंने कहा कि अभी जो कल का जवाब तुम लाए हो उसके साथ में ये और ऐड करो। क्या हिंदू के चार पैर हैं, मुसलमान के दो? क्या हिंदू के चार आंखें हैं, मुसलमान की दो? क्या हिंदू की दो जबानें हैं, मुसलमान की एक? अगर है तो कल मैं पद्मा से कहूंगा वो शादी कर लेगी। तो सब चुप होगा, क्या कोई जवाब ही नहीं। और अब चुप हो गए तो दादा ने दूसरे दिन शादी कर दी। दूसरे दिन उसको वीर 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 के नहीं, वीर नहीं, वो जिसे क्या कहलाता है? निकाह। है? निकाह निकाह। नहीं, निकाह करने वाला काजी 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 है। काजी। साहब, उसको बुलाया और शादी कर। फिर सब गुरु भक्तों को पता चली तो एक दूसरे में है, लेकिन जो हो गया सो हो, तो दादा ने कर दी और वो विदा भी कर दी। उसके बाद फिर खाना पीना शादी का कार्य हुआ। तब साईं बाबा ने बताया कि मैं तुम्हारे माध्यम से, कि तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो और तुमसे मैं इस दुनिया के काम दे रहा हूँ, तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया को ये समझाना चाहता हूँ। तुम्हारे माध्यम से मैं इस दुनिया को समझाना चाहता हूँ। ये फिर बाबा शब्द बताओ क्या? लेकिन शादी दादा ने अकेले करी, कोई भाई बहन नहीं जागी। उस अविकसित अवस्था का अस्तित्व समझकर उसे बदलना है और फिर से आपको निसर्ग की मूल अवस्था का लाभ आप आपके इसी जन्म में कराना आवश्यक है। इसका मतलब समझ गए आप? इसका मतलब समझ गए? एक तारीख के शुरू से बड़ा छूट गया है। स्टार्टिंग से ही है गौजी पर हैं? पैरा के ऊपर से आपको नारायण अवस्था में जाना है। ये जब मैंने आपको बताया तब आपने क्या किया? आपने कहा हाँ जाना है, क्योंकि गुरु जो बताएगा वही वही आपके लिए प्रमाण है। गुरु जो बताएगा वही आपके लिए प्रमाण है। लेकिन क्या ये उचित है? हाँ, लेकिन क्या ये उचित है? ऐसे सवाल दादा करते थे, कल जवाब देना, मुलाकात यही खत्म। उचित है? मान लीजिए कि आपके सामने गधा खड़ा है और मैंने आपको कहा ये अश्वमेघ है, देवता का नाम है, ये अश्वमेघ है, और तब भी आपने हाँ कहा
तो कैसे होगा? गधे को भी और मैंने कहा अश्वेग, तो आपने उस गधे को दोनों बना दिया। और तब भी आपने हाँ हाँ कहा, कैसे होगा? अगर गुरु में सामर्थ्य है तो उस गधे का रूपांतर अश्वेग में करके दिखाएं, अन्यथा गधे का अश्वमेध कहना ये भक्तों की श्रद्धा का अतिरेक है। ये भक्तों की श्रद्धा का, हाँ, अतिरेक समझ गई? भक्तों की श्रद्धा का ये वो है, अतिरेक है। इस तरह की श्रद्धा का दुरुपयोग करने के लिए बाजार में कई साधक बैठे हैं, बाजार में। हाँ, अनका बाबा ने कैसे लफ्ज इस्तेमाल किए। खैर ये जो जनरल जिन्हें आप आज रोजाना यूज कर रहे हैं, रोजाना जिससे आप गुजर रहे हैं, उन्होंने गुरु मार्ग को मजाक बनाकर रखा है और समाज उसी में फंसा हुआ है। गुरु मार्ग को मजाक बना कर रखा है और समाज उसी में फंसा हुआ है। नर और नारायण अवस्था के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं। नर और नारायण अवस्था के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे ये ज्ञान है ये अवस्था क्या है। ये आपको बताए बिना आप में नारायण अवस्था कार्यान्वित करना, ये कितनी महान और कठिन साधना है, कितनी महान और कठिन साधना है। इसका आप विचार कीजिए। देखिए, देखिए बाहर रचना के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्म कार्य के लिए जो कुछ पोषक या अत्यावश्यक है वह सब आपको बाजार में मिलता है। भगनी को अलंकार या कपड़ों की चाहत होती है, वह सब आप बाजार से ला सकते हैं, लेकिन जीवन की विकसित अवस्था, आप समझ गए, लेकिन जीवन की विकसित अवस्था, डेवलप्ड अवस्था आप कहाँ से लाएंगे? आपने पाउडर लगा लिया मुंह के ऊपर, लड़की को आपने गोरा कर दिया, लेकिन विकसित अवस्था, ज्ञान विकसित कहाँ हुआ? एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारी शादी हुई थी ना? तो पंडित ने जो फेरे फेरा फेरे थे तो तुम्हारी समझ में आए थे क्या? थोड़ी देर तक तो आए होंगे, उसके बाद फिर क्या हो गया? जो फेरे समझ में नहीं आए, लेकिन तुम फिर भी उसी लड़के के साथ चली गई और अब रोती हुई मेरे पास काम काज को आती हो। और ये सब ऐसे ही सही। इसके साथ तुम भी अंदर नहीं हो यार। लेकिन जीवन की विकसित अवस्था आप कहाँ से लाओगे? जन्म प्राप्ति के बाद प्राप्त जीवन में आपकी विकसित अवस्था अविकसित है, विकसित अवस्था अब किसी जिसको आप विकसित समझते हो। आप गए लड़की देखने और आपने क्या कि ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, ये जीवानी। तो कहा- ल- आपने कहा, लेकिन आपके लड़के ने कब कहा ये खूबसूरत हो? उनकी खाना है, ये देख रहा उसको अंदर तुम क्या कह रही थी रुमाइन से? देख रहा मेरी शादी ये सुनो, एक्चुअली जो हुआ था, खड़ी हो जा खड़ी। शादी करने वाली लड़की देख के छोड़ दी। आ गए तो बहनों ने पूछा बाबा कैसी है?
पापा नहीं ठीक है। जो पापा ने बताया फादर ने और मेरे पापा भी खड़ी थी मैं सामने मेरे भाई का नहीं होगा सबके दुख अलग अलग है। आज की विकसित अवस्था, जो डेवलप्ड अवस्था है, वो आपके पास नहीं है। और आप ये कितनी अच्छी गोरी कितनी है, मगर ये तो है नहीं गोरी। तो फिर ये अवस्था जो है, आप नहीं पहचान सकते। उस अविकसित अवस्था का अस्तित्व समझकर उसे बदलना और फिर से अपनी आपको निसर्ग की मूल अवस्था का लाभ आपके आपके इसी प्राप्त जन्म में कराना आवश्यक है। इसलिए आप गुरु मार्ग में आने के बाद आपके गुरु का जो साधन है, उस साधन माध्यम द्वारा आपकी साधक अवस्था में चिंतन करते हैं। कौन करता है? बाबा। ये आज साधन है। इसलिए माधव, हम सब डेवलप कब हुए? कौन सी दीक्षा से वे चल हैं? बाबूजी अभी तो डेवलप हो ही रहे हैं, पर शुरुआत तो गुरु दीक्षा से ही है। लेकिन वो 7 जन्म नहीं खत्म होने वाली। ये तुम लोगों का सबका नसीब है। 7 जन्म गुरु दीक्षा, आत्मा यही रहेगी। गुरु दीक्षा का बदले लेके यही आत्मा फिर से पैदा हो। माधव, धीरज, एक बात समझ लो तुम जरूर, कि आप सब, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सब सबसे ज्यादा गंदे लोग इस दुनिया में पैदा हुए। हमारे कर्म जितने बुरे थे वो इस जन्म में बाबा ने किसे लिया है? जो सबसे ज्यादा राम खराब है, जिसका कि आगे समाज में कोई मूल नहीं है। वो देख लो, पहले ही हंस रही है। वो लगे मैं अच्छा, कोई अगर इंडोनेशिया जाएगा धीरज के यहाँ किसी काम के लिए, तो लेडीज सब लहंगा पहनेंगी। जब से आई है लहंगा ही पहनती है, इसके बाद ना धोती है ना कुर्ता है। अब वो आएगी मायके बाबूजी अब वो आएगी मायके अब आप उसे लेके देंगे पजामा में जाओ जाओ बाथरूम में, तुम वो पहन लो, इसे ये दे दो। द्वारा आपकी साधक अवस्था में से चिंतन करते हैं। इसका मतलब यानी चिंतन करते हैं, यही चिंतन दादा ने यहाँ बुलाने के बाद आपकी जिंदगी में किया, नहीं तो आप रुकने वाले नहीं थे। कितने, अगर तुम सेमिनार तुमने दादा की अटेंड कर 8 सेमिनार अटेंड करी होती, तो तुम उन आदमियों को देखते जिन्होंने ये, एक वल्लभ का नाम सुना होगा आपने। वल्लभ बहुत पैसे वाला था, उसके पास 4, जो पहली एम्बेसडर गाड़ी दादा के पास थी वो वल्लभ में थी। ट्रांसपोर्ट का ही बिजनेस था। हाँ, और उसका उसका नाम तपस्विनी रखा दादा ने। यानी वो जब से वल्लभ उसे उसने वल्लभ ने यानी दादा दादा को दी थी। वल्लभ उसे बेच रहा था, टैक्सी चलाता था, वल्लभ के पास 8-10 गाड़ियां थी। अब तो उसकी डेथ हो गई। तो उस गाड़ी को दादा ने क्या कि तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी ऐसी है कि जो
सबसे ज्यादा खराब है, जिसे तुम पहले बेचना चाहते हो। तो उसने वो खड़ी कर दी। तो दादा ने वो, उनका कितने पैसे, उनके 7,000 रुपए चाहिए मुझे, उनके 1,500 यही तो द्वारका माई में खड़ी कर। और द्वारका माई में दादा ने उसको इंजन इंजन फिट किया। और उसके बाद सबसे पहले माता पता है कहाँ है? 8 आदमी आए उसके अंदर, एम्बेसडर के अंदर। दादा, दीपक, विजय, भाऊ और वल्लभ है। हाँ। ये सब आए। और एक मालचा मार्ग पे आपने सुना होगा, जो आर्मी चीफ, आर्मी के मिस्टर मिस्टर कौन थे? हैं? प्रभु 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 तो यहाँ थे। प्रभु तो रिटायर्ड कैप्टन थे। या अभ्यंकर अभ्यंकर या सब कुछ नाम था। वो तो कहीं के थे, महाराष्ट्र के। मानव जो यहाँ पर आर्मी चीफ चीफ की जगह थे, मिस्टर रमन देसाई के वो तो वकील थे। हैं? रमन देसाई के वो तो वकील थे। खैर दुनिया जानती थी उन्हें। दादा उनके घर ठहरे और वहां से फिर उसके यहाँ गए। खड़ी होगा क्या? तुम्हारे चाचा दादा कहाँ रहते थे? वो साइड इंडिया सेंटर था। वहां मैं मिला दादा के, साइंस की। जब मैं मिला तो दादा ने कहा, तुम सुनो सुनो, दादा ने कहा तुमसे एक काम है। मैंने क्या? क्या? बोले शमशान घाट चले जाओ, ये ये पैसे ले जाओ, ये ये वहां पर जितने मुर्दे आए उनको इसमें से हाँ देते चले जाओ। तो मैंने क्या, ये भगवान, अगर ये शाम तक खत्म नहीं हुए तो वहां पर, अब वहां गया तो वही हर 15 मिनट के बाद एक मुर्दा, और 15 मिनट के बाद एक मुर्दा। तो सबको पैसे देके खत्म हो गया। तो 4 बजे मैं जल्दी से भागा हुआ आया। तो मुझसे बोले मेरे पास क्यों आए? जाओ नहाओ, और नहाने के बाद अपने घर जाओ, ऐसे मत जाना, अपने घर जाओ। मैंने कहा, मेरे पास कपड़े तो है ही नहीं। बोले इन्हें धो सुखाओ पहले, और फिर यही पहनो और यही जाओ। जब बाबू जी दादा ने एक्सप्लेन किया वो सेवा उन्होंने क्यों करवाई, कुछ तो कारण था। वो सेवा इसलिए कराई कि जो इन बच्चों के घर के ऊपर जो प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कि कामकाज नहीं होता था। हाँ, यानी दामन नहीं दे पाते थे। दामन देते थे तो वो आदमी बेहोश हो जाता। अच्छा, दामन सिद्ध यहाँ कोटला से हुआ। प्रभु के घर पे वो कोटला में, कोटला में दादा ने कहा, बाबूजी तुम्हारी स्किन बहुत मोटी है। तो मेरे दामन, जब मैं वहां से लौटू रोटी कॉलेज कोटला ग्राउंड से, तब तुम दामन दोगे मुझे। और जब मैं दामन देता था, आप तो यकीन करना, ओ खून, कितना बड़ा तसला भर जाता था खून। तो मैं दूसरे दिन को फिर बोले सुबह 6 बजे गाड़ी लेके आ जाना, मैं चलूंगा। अब मैं सोचू कहीं झूठ बोलूं, जाऊंगी ना जाऊं, फिर क्या होगा? फिर गया, और फिर यही 7 दिन किया ये, वहां तामल से गया। तो जितनी भी यहाँ की
अर्थ अबाउट स्पिरिट्स भी वो वहां आते, मुक्ति में होते। चिंतन करते करते हैं, इसका मतलब है गुरु गुरु को प्राप्त हुई साधना कार्यान्वित करना, गुरु को प्राप्त हुई साधना कार्यान्वित करना। और एक बात बताऊं तुम्हें, जोशी जी का नाम सुना है? तुमने नहीं सुना? अरे ये जो उषा, उषा के सुसर डिफेंस कॉलोनी में थे, है? डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। नहीं, ये तो यही रहते थे, साथ यही रहते थे। उनकी उनकी बहू और उनका लड़का तो इसके रिश्तेदार हैं। मासी तो आपके गुरु को साधना प्राप्त होकर भी उसकी कोई उपयोग नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके गुरु की जो साधना है, जिससे कहीं साधन सिद्ध हुआ, उससे कुछ नहीं होने वाला था। ये कौन कह रहा है? कुतुबुद्दीन बाबा। इसी तरह मैंने आपको बताया है कि जब दादा ने अम्बेसडर गाड़ी खरीदी और आए तो मुझसे बोले कि तुम मुझे यहाँ इस पे निजामुद्दीन हैं? निजामुद्दीन नहीं, निजामुद्दीन नहीं, ये उससे पहले का है, गाड़ी खरीद के तो मुझे वहां मिलो, कुतुब मीनार के पास में। कुतुब मीनार के पास। तो मैं 3 घंटे खड़ा किया कुतुब मीनार के पास। दादा आए, जब दादा आए तो उन्होंने क्या, चलो अब यहाँ से कुतुबुद्दीन बाबा का दरगाह का रास्ता बहुत था, और मुझसे कहता थोड़ी देर चावल पका के लाना और टूटे हुए पैसे लाना। तो मैं सब लेके गया, तो वहां जितने गरीब बैठे हुए थे, जितने गरीब को पैसा बांटता है, तो 4-5 फंक्शन में ये जो तुम्हारे आज के अनुष्ठान के पैसे हैं, ये दादा बांटने जाते। बहुत बहुत चिंतन नहीं हुआ तो आपके गुरु की साधना प्राप्त होकर भी उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। इसी तरह केवल शब्दों द्वारा आपको नारायण अवस्था की पहचान कराने से नहीं होगा। ये नारायण अवस्था आप में, यानी आपके जीवन में कार्यान्वित करना आवश्यक है। आप में और आपके जीवन में कार्यान्वित करना आवश्यक है। तो आज माधव आप वो नर से नारायण बनाया, क्यों बनाया बता? एक जमाना ऐसा आया जब नारायणी अवस्था आपको प्राप्त कराई, नारायणी अवस्था। राव जी, दादा ने जो अपने सेवक को जो ये अवस्था इसलिए दी है कि दुनिया तो ऐसी चलेगी, मौतें भी होंगी, आत्माएं भी भटकेंगी, तो उन्होंने एक सरल साधन अपने सेवकों को सिद्ध करके दे दिया कि जिससे कि उनकी अवस्था हो सब क्रम के इस साधन माध्यम जो उन्होंने सिद्ध किए हैं, तो सभी उस पर आचरण करवा। नहीं, आप समझे नहीं, वो चीज अच्छे से है। साधक आप हैं और अवस्था आसन, सिद्धावस्था, इसे सिद्धावस्था को ये कहते कभी खत्म नहीं होने वाला। अब नहीं होगा। पैदा पैदा करना कोई आसान था ये? मैं सच कहता हूँ, ये दिल्ली से पैदा हुआ और जितने दुख दादा ने उठाए कोई गुरु नहीं उठा, कोई करने को तैयार नहीं होगा। दादा जैसा पाला है कि नहीं? ये तो बाबा ने खुद कहा,
और बल्कि पंत महाराज की आरती है, ऐसा गुरु गुणा नाम जे सहज लीला दाग दी वास करी दिन। हाँ, हाँ। बाबूजी, पर इसका जो क्षेत्र है वो बहुत विजिट लोग हैं, पर क्योंकि दादाजी वहाँ बहुत सेवा करने जाया करते थे, तो जो उनका अन्न ग्रह है जहाँ वो लंगर कराते हैं, वहां उन्होंने दादाजी की एक फोटो लगाई है। जन्म शती। जो मैंने 4 सेमिनार करी पंत महाराज की। एक सेमिनार तो जब मैंने बच्चों का स्कूल बनवाया तब बाबूजी वो बहुत अच्छा चल रहा है हाँ, अभी। बहुत बड़ा हो गया है। वो स्कूल बाबूजी आपको वहाँ याद भी करते हैं सारे। अभी वो मार्च वो में गई थी ना। वो जब वो जब सब चीज वहां पर सब जितने भक्त थे सब बेहोश और ये एक अकेला। तो उन्होंने कहा कि ये लोहे की जो कीलें तुमने निकाली हैं, तुमने क्यों निकाली? तो मैंने कहा कि मैं समझा कि ये लोहे की कीलों में टकरा रहे हैं लोग, हो रहा है। तो बोले जाओ अब आके खंबे में लगाओ। अब खंबे में लगाऊं तो कैसे लगाऊं? मैंने गुरु जी की जिनकी डेथ हो गई, क्या मैंने गुरु जी से किया कि मुझे कोई साधन बताओ कि खंबे में ये कीले। बोले तुम बिल्कुल पागल के पागल है, खंबे में कीले गाड़ो तो तुम्हारे पास 4 कीले तुम्हें गाड़नी है। वो ना 4 दिशा। 4 कोने, ये 4 कोनों में स्कूल बनेगा, नदी है। तो जब तुम 4 कोनों में करोगे तो 4 कीले तुम्हें खंभों में, जो 4 खंबे खड़े हैं इनमें पंत महाराज ने खड़े करे हैं, इनमें लगानी है। और कीले तुम्हारे पास 5 हैं, तो एक कीले दूसरी कील को खोलो, एक कील की ये वो बनाओ। तो बनाया जो एक दफा करो ना तो पत्थर में घुसती थी वो कील। वहां पर ताज है, फिर उसके ऊपर ऐसे स्कूल बन गया। फिर जैसे हमारा स्कूल है ऐसा स्कूल वहां चलता है। अभी अभी आप जो साल में एक दफा 150 रुपए अन्नदान। अन्नदान के लिए भेजते हैं, वो स्कूल में लगता है। कैसा बहुत दादा ने बड़ा। क्या क्या कमाल थे। अनघा बोल रही है कि अभी बहुत अच्छा हो गया और भी आपको खूब याद करते हैं। कौन? बताओ ना। पंत महाराज के मैं जाता था कि दादा दादा कहते थे कि वो आ गया है। तो पंत महाराज कहते थे मेरा पादुका का अभिषेक कराओ। तो पंत महाराज की 2 पादुकाएं थी, एक अंदर रखी थी, एक अंदर रखी रहती थी, एक बाहर जो लोग तब करते थे। और मेरे लिए वो नीचे से पादुका आती थी, फिर गुरु जी कराते थे और कोई नहीं करता। मैंने देखा यहाँ वो फोटो भी लगी हुई है। गुरु जी गुरु जी गुरु माँ। और क्या क्या वो माँ अभी है? क्या है ना, वो है ना, बाहर है, कहीं और है, हैं? कहीं चली गई है, लेकिन वो है अभी। गुरु जी की जो वाइफ, गुरु माँ गई उनकी वाइफ हाँ वो शायद हो अभी। हाँ, अनका कहती है अभी वो हाँ बहुत वो इतनी ओल्ड होंगी कि मेरे ख्याल से वो 100 साल से भी ज्यादा। हाँ हाँ, एक बार आए। दो बार हैं? ऊपर भी आया था। हाँ सोरत कर गए थे हम लोग। सोरत करके ओपनिंग में सोरत कर में हम लोग गए थे, गुरु जी गए थे। और सोरत कर गए थे गुरु जी, सोरत घर में गए थे गुरु जी, गए थे यहाँ से होकर। उनके लिए 5 बजे माधव गुरु जी की वाइफ खाना बनाया करती और गुरु जी लेके जाते थे। सब पंत महाराज उठते थे, वो कहते थे कि आप उठो, जल्दी उठो, खाना खाओ, मुझे भी तो भूख लग रही है। तो उठ के पंत महाराज खाना खाते थे, फिर आरती करते थे गुरु जी। इसी के साथ गुरु जी ऐसी बात करते थे भगवान जी से। यानी इस मार्ग की हर हर बात ज्यादा
सबसे पहले जो आए तो जयपुर गए और जयपुर से दादा पहुंचे उनकी यहाँ अजमेर शरीफ। अच्छा। बड़े पीर साहब के यहाँ। जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उनके हजूर, मुझे पता चला था कि आप कव्वाली और ये जो होती है यहाँ, उसका कुछ अंश मुझे देंगे। उनका मैं नहीं दूंगा, तुम दादर जाओ, बॉम्बे में दादर। उनका दादर में तो मेरे भाई रहता है राम बाबू, उनके जाओ, वहीं पर रुकना, वहां पर तुम्हें मिलेगा। राम बाबू के यहाँ सुबह सुबह को देखा जाके, जब दादाजी ठहरे वहां जाके, मैंने दादाजी को यहाँ से और ग्वालियर तक छोड़ा एम्बेसडर से। और उन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि मना कर दिया है। तो उनकी गाड़ी घर रखी, अपनी एम्बेसडर से ग्वालियर तक छोड़ा। इसलिए हाँ, ग्वालियर, वहां से वो आगे आगे गए और फिर मतलब ये सब हो गया। और वहां ये हुआ कि तुम यहाँ वापस बेकार आए, जो गाड़ी तुमने आगरे में छोड़ी है, ये जो आता है ना, बिरमानी बिरमानी है बिरमानी बिरमानी, बिरमानी, ये वहां पर आर्मी में था, इसके घर पे हम ठहरा करते, दादा मैं दीपक आठ आती। तो वहां से फिर सलीम बाबा क्या, सलीम बाबा ने कहा कि तुम अजमेर शरीफ बाबा के पास जाओ और वो तुम्हें कव्वाली और गाने का हिसाब बताएंगे। तो वो बताएंगे तो वो जो वो क्या वो करना है। जब वहां पहुंचे दादा और दीपक वगैरह सब, राम बाबू लक्ष्मी राव, तो वहां उन्होंने वहां के क्या नाम है उस चीज का, वो पहलवान पहलवान, पहलवान। अब तो यार उसकी आंखें खराब हो गई हैं इसमें, उसे कुछ 2-4 हज़ार रुपए दे थे यार। तो उसने बताया कि आपको दादर जाओ, दादर में आपको एक पीर मिलेगा। तो दादर गए, दादर में उन्हें हाजी बाबा पे थे। हाजी बाबा ने कहा कि तुम बालाकुंदरी जाओ, बालाकुंदरी। तो बालाकुंदरी गए तो दादा एक कमरे में वहां पर ठहर गए, पैसे थे नहीं, तो कमरे में ठहरे, तब पंत महाराज भी है। पंत महाराज जी ने उन्हें दादा के दरवाजे पे कव्वाली गई बैठ। तो वो, और उन्होंने क्या, कल सुबह को नहा के एक नारियल 2 पान के पत्ते, एक सुपारी, 11 रुपए लेके आना, 1.25 रुपये लेके आना। 11 नहीं थे उस बार, 1.25 लेके ज्यादा पहुंचे। ये उस वक्त क्या वीरे का हिस्सा था, आज से 40 साल पहले का है। इसकी बड़ी वैल्यू है। आपने विकसित अवस्था धारण की है, आपके इसी प्राप्त जन्म में ही आपको विकसित अवस्था प्राप्त कराने के लिए मैंने साधन किया है। दादा फरमा रहा है, मैंने साधन किया है। वह साधन केवल शब्द रूप में आपको न बताकर कीर्ति रूप में आप में उस साधन को कार्यान्वित करना, इसका अर्थ है मेरा वह साधन सिद्ध हो गया। यह अवस्था आज है ना, ये कैसे पहचानोगी तुम ये अवस्था? एनीबडी? व्यवस्था कैसे पहचानोगी? जैसे बाबूजी आपका बॉडी वेट लो, जैसे आपका बॉडी वेट, क्या चीज? जैसे आप माध्यम, यह मॉडल मेरा आ जाता है। नहीं नहीं, जैसे आपका माध्यम, जैसे आपका नहीं, body मॉडल weight, कह दे, मेरा जैसा मॉडल बनने का। मतलब आप उसका एक प्रमाण है। नहीं बेटा, सवाल ये नहीं है।
आज जबान का निकला हुआ शब्द तो वो बाबूजी वो आपका है, वो अभी हम सबका नहीं है, वो आप ही उसकी एक बेहतर मिसाल है। तो तुम मुझसे मेरे इस शब्द से डरती हो? मैं सब डर तो मुझे नहीं लगता, पर हाँ मैं एडमायर करती हूँ। डर तो छोटी चीज है। कहने में ये भी बड़ी, इसके भी बड़े किस्से हैं। तेरी वो भी आई है नहीं, उतनी तबीयत उसकी ठीक नहीं है, बाहर आने को मना है उसको। किसकी? आई थी इसकी भाई, इसकी हस्बैंड के भाई की बीवी बहुत है, एनर्जी वो दोनों। साधन सिद्ध हो गया मतलब मेरे पास सिद्ध साधन है, ये केवल कहना उचित नहीं है। तो वह साधन भक्तों को कार्यान्वित करना आवश्यक, भक्तों को कार्यान्वित करना आवश्यक, जो अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी तपश्चर्या है। कठिन शब्दों द्वारा आपकी बुद्धि में उलझन निर्माण करना बहुत आसान है, क्योंकि बड़े बड़े वाक्य उसके 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 सामने फटाफट बोलने से आपकी बुद्धि हतबल हो जाती है, और फिर आप कोई सवाल जवाब नहीं करते। लेकिन हमारे गुरु मार्ग में हम चाहते हैं कि आप हमसे सवाल पूछें। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जन कल्याण, जो पूरी जनता जन कल्याण, भक्तों के रक्षार्थ तथा हितार्थ कोई साधन बंद करो। और जी जैसे आप आप सब बताओ, थोड़ा सा और कर दीजिए। या तो ये सब पैदा कर लूं या ये पेज कर लूं। ये पहला कर दीजिए। कोई साधन प्राप्त करना कदाचित आसान है, लेकिन आसान नहीं है, लेकिन वह साधन भक्तों में कार्यान्वित करना अत्यंत मुश्किल है। भक्तों में कार्यान्वित करना अत्यंत मुश्किल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सत्कृत श्रेष्ठ है या सत्कर्म? सत्कर्म। हैं? सत्कर्म। सत्य है। करके छोड़ दिया, वो तो बैलेंस नहीं रहेगा। सत्कर्म। सत्कृत श्रेष्ठ है, सत्कृत श्रेष्ठ। बाबूजी हम सत्कृत करेंगे तो वो सत्कर्म बनेगा। कन्वर्ट। जो दादा ने किया है वो सत्कर्म दिया है तुम्हें, हाँ तो वो सत्कर्म बनेगा क्या? आप नहीं मतलब उन्होंने ये भी बोला लेकिन आपको समझना, अगर आप समझ गए और आपने उसको पालन किया तब सत्कर्म बनेगा, वो बनाना आपका काम है। और जैसे हमारी डेली प्रार्थना में भी लिखा है कि हमारा आचरण जो है ना वो सत्कृत हो। अगर हम वो आचरण ही नहीं करें जैसे दादा ने बताया है, सत्कर्म तो दादा देंगे ये तो बिल्कुल करना, बट हमें आचरण जो करना है वो सत्कृत हो। नहीं, वो आज आसन वो कैसे होगा? के लिए है सत्कर्म सिर्फ करने से हो जाएगा? उसका सत्कर्म उसको तुम कहाँ ढूंढोगे? उसको कहाँ से करोगे? उसके लिए कौन सा साधन करोगे? बस मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर दादा ने दादा को ये मतलब दादा को ये आदेश हुआ बाबा का कि तुम हिंदुस्तान का जो सेंटर है वहां पर सेंटर बनाओ। अब झगड़ा ये था कि हिंदुस्तान का सेंटर नागपुर है, और दूसरा था ये था कि हिंदुस्तान आज प्रेजेंट हिंदुस्तान का सेंटर जो है वो दिल्ली है, तो कहाँ सेंटर बनाए?
तो नागपुर के अंदर सेंटर नहीं था। एक मिस्टर प्रभु थे जो देहांत हो गया। डॉक्टर बाण, हाँ, डॉक्टर बाण, है डॉक्टर बाण, डॉक्टर डॉक्टर बाल बाण, बाण, डॉक्टर बाल, डॉक्टर बाल तो नागपुर में थे बेटा। नागपुर नागपुर की बात बता रहे हैं आप। नहीं, मैं यहाँ दिल्ली के बारे में कह रहा हूँ। वो भी आर्मी के रिटायर्ड थे। डॉक्टर बाल भी आर्मी से रिटायर्ड थे। डॉक्टर बाण, बताया ना आपने। कविटकर, कविकर साहब से बात कर रहे हैं। हैं? कवि कभी तो वो उसमें थे पूना में। क्या करने का। खैर है नहीं गे। जब वहां से ये होके क्या कहते हैं मुझे नाम दिल्ली का, हाँ, दिल्ली का ये दादा ने मुझे बुलाया। वहां से डॉक्टर बाल आए। अब झगड़ा लड़ाई ये थी कि ये प्रतिमा जो है साईं बाबा की जो यहाँ रखी हुई है वो कहा जाए। डॉक्टर बाल कहते थे कि मैं अपने घर पे सेंटर बना, और मैं कहता था कि नहीं, मैं बनाऊंगा सेंटर। तब दादा ने आखिर में उसको मुझे दे दिया कि जाओ तुम ये 38 कैलाश कॉलोनी में बना, जाओ वो फोटो खरीद के रखो और ये करके रखो, मैं आता हूँ। एकदम जी पानी दे दीजिए। 7-8 आदमी वहां से गाड़ी में चले। मुझे दादा ने, दीपक ने हवाई जहाज का टिकट दिलाया। मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद मैंने वाइफ से कहा, तो बेहद नाराज थी कि बच्चों के सोने की जगह नहीं है, इसके बच्चों के स्कूल की फीस देने को तुम्हारा पैसा नहीं है, अब 8 आदमियों को तुम यहाँ कहाँ रखो। मैंने कहा भाई चिंता मत करो, जो आ रहा है बड़ी मुश्किल तो समझाया। बच्चे भी उस जमाने में समझना बड़ा मुश्किल था, तो खैर बच्चों को समझाया। समझाने के बाद फिर डॉक्टर नहीं, बाद नहीं आए, दादा और दीपक आए। हाँ, दादा और दीपक, और उन्होंने आके दादा ने कहा कि साईं बाबा का फोटो लेके आओगे। मैं पूरी दिल्ली चांदनी चौक में घूमिया कि ये साईं बाबा कौन। लोग नहीं जानते थे। मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ 1945 शायद। नहीं आप आप 69 में, आप 69 के बाद की बात करिए। 69 के आसपास में है 69। हाँ, उस बात की बताऊं तब मैं कितना बड़ा था। आप आप उसमें आप फार्म हाउस कर रहे थे कभी? खैर ऐसी बात। हाँ, फार्म हाउस करते थे। तो वो जब किसी ने मुझसे कहा कि तुम चांदनी चौक जाओ, मैं चांदनी चौक गया तो मुझे किसी ने बताया कि आप रोजी रोज जाओ। लोधी रोड जाओ, वहां पर एक मंदिर है साईं बाबा का, उनसे मांग दो। तो मैं वहां गया। जब वहां गया तो उन्होंने कहा कि हम तो साईं बाबा का ये कपड़ा शिरडी से लाए थे, इस कपड़े पे जो बना हुआ है हाथ से वो ये लटका हुआ है, इसका फोटो आप ले लो। तो मैंने फोटो नहीं दिया। फिर एक फोटोग्राफर मिला, उसने फोटो बनाया। उसके बाद दादा ने वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो फिर एक आदमी जो अंधा, जिसकी आंखें नहीं थी, उसने कहा कि मैं बनाऊंगा वो फोटो। दादा ने बड़ा ताज्जुब हुआ कि तू कैसे बनाएगा। हैं? नहीं, तो पसंद मानी, उस पसंद पे लिखा हुआ है। हैं? पसंद मानी। वसंत राव। वो मैं बना। तो ये गोवा के अंदर रहते थे। पुणे पुणे। नहीं, गोवा। तो गोवा में उन्होंने कहा कि आप, मैं जैसे जैसे चलाता जाऊं कदम, आप उसको लेफ्ट राइट करिए, लेफ्ट राइट अप डाउन ये करिए। ज्यादा वो करते गए, ये फोटो में
ऐसा ऐसा ये खेल है। उस साधन के कार्य का एहसास मैंने कर लिया है और वह साधन कार्यान्वित हो रहा है। इसका अनुभव भी मैं आप भक्तों के माध्यम द्वारा मेरे जीवन काल में यहाँ यहाँ पर रहे थे, पहली पैरा का एक दूसरी लाइन पे थे। एकदम ऊपर से। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सत्कृत श्रेष्ठ है या सत्कर्म? नहीं, ये तो भूल जाएंगे। ईश्वर की कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मुझे श्री परमेश्वर से जो कुछ प्राप्त हुआ है वह सब में अपने जीवन काल में ही आप भक्तों को दे रहा हूँ। जहाँ ये था, आप भक्तों को दे रहा हूँ और वो दिया, और उसका ये सबूत है। एक बात मैं जिंदगी में माधव नहीं भूलता। मैंने यहाँ पर दो ढाई साल काम किया, तो मुझे बहुत से लोग जान गए कैलाश कॉलोनी के अंदर, और आते थे और उनका काम होता था। उस जमाने में मुझे कामकाज नहीं आता था, लेकिन उनको प्रार्थना देना और ओम श्री साई नाथाय नमः ये करके देना और ऊदी देना, ये काम ये होता था काम का। वो देने से शुरू शुरू तक इससे इससे शुरू किया। जब इससे शुरू किया तब ये हुआ, तब मैंने सब भक्त, और उस जमाने यानी उस जमाने में मैं अमेरिका गया। अब मैंने क्या, हे भगवान मुझे इंग्लिश नहीं आती, कैसे करूंगा, लेकिन सब हुआ। अब तुम, वो लोग हैं भी नहीं बेचारे, 3-4 आदमी थे वहां पर जो जिन्होंने मुझे साथ दिया। वहां पर वहां से पैसे इकट्ठे हुए और ये बहुत सा दोस्ताना हो गया। फिर कनाडा गया, कनाडा में दोस्ताना हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया। फिर जयपुर, जयपुर बहुत से ठाकुर आ गए साथ में। तो मैंने ये करके माधव सबको चिट्ठी लिखी कि मैं ये बाबा का मंदिर बना रहा हूँ दिल्ली के अंदर, जमीन मैंने ले ली है यहाँ से। और ये प्रमोद आता है ना, प्रमोद का बड़ा भाई प्रेम मिश्रा जी, उसने ये जमीन मुझे कितने बताया आपको? 1100 हजार में ये जमीन दिखलाई। क्या है? 400 कुछ गज। तो ये जमीन ली। उसके बाद मैंने लेटर लिखा, मैं जिंदगी में ये बात नहीं भूल सकता कि भाई मुझे कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो 1-1 लाख रुपया लोगों ने भेज दिया। करीब मेरे पास 70 लाख हो गए थे। है, बताया 70 लाख हो गए थे। 70 लाख हो गया और ये बन गया। बाकी प्रेम ने क्या कि मैं जब देखूंगा, जब तुम्हारे पास आ जाएगा अपने पास मैं लगाऊंगा। और उसको ये 5 नंबर और 8 नंबर सेक्टर मिला बनाने के लिए जीडीए से, और जीडीए का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, भक्तों को दे रहा हूँ। अनेक संत पुरुषों ने इस धरती पर त्रिगुणात्मक शक्ति, जगत कल्याण धरती पर लाते हैं। उस उस शक्ति का जब तक उनकी देह से संबंध होता है, तब तक वह शक्ति जगत में, वातावरण में पूर्णतः फैल फैल नहीं पाती, जो कि दादा ने पूरी दुनिया में फैलाई। कैसे फैलाई? एक बात तुझे बता दूं, दादा को ये छोड़ने के लिए ये जरूरी था कि दादा की का कोई ऐसा प्रतीक यहाँ से अमेरिका जाए। वो पादुका थी। जब मैं पादुका माधव लेके गया यहाँ से, मुझे दीपक ने कहा कि दादा ने कहा, हाँ आप लेके जाओगे, बाबा ने कहा है। तो 4 दिन 5 दिन मेरे पास
पासपोर्ट मेरे पास नहीं, वीजा मेरे पास नहीं, पैसे मेरे पास। तो एक ये कुनाडी सावित्री है, सावित्री सावित्री कुनाडी देखो, ये पता नहीं थी भी नहीं उस जमाने में। सावित्री गुनाडी, ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में थे, है वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में थे। एक्टर मिनिस्ट्री में थे। तो मैं उसमें चढ़ रहा था वहां पर, वहीं पे वो पासपोर्ट ऑफिस था, पासपोर्ट बनवाने के लिए एप्लीकेशन लेके जा रहा था। मैं चढ़ रहा था, वो उतरना, बाबूजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने क्या ऐसे ऐसे है, उनके चलो मेरे, वो लौट के चली गई। वहां पर जाके उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बैठा दिया और एक आदमी से कहा कि इनका पासपोर्ट लाओ, बनाओ। पासपोर्ट बना के लाए और बोले जब पासपोर्ट आप बन के आ जाए तो इनको दे के उसी दिन इनको दे के वहां जाओ, यूएस में पासपोर्ट आओ, और कहना मैंने भेजा है, इनका 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 वो करें। तो 2 दिन के अंदर कोई ऐसा मिसाल दे नहीं सकता कि 2 दिन के अंदर पासपोर्ट भी बन गया और वीजा ही बन गया। ये 26 दिसंबर 26 दिसंबर की बात है। 28 दिसंबर को मैं चला गया और 6 दिसंबर को वहां जाके डेवनपोर्ट 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 जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा, वहां पर मिस्टर वर्मा रहते थे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे, तो वो बोले कि बाबूजी कैसे जाओगे? मैंने कहा ट्रेन से मैं जा सकते। तो बोले कि नहीं, 3 दिन ट्रेन से जाने में, मैं तुम्हें हवाई जहाज का इंतजाम करता हूँ। मैंने उसका इंतजाम किया। तो मैंने रोते हुए मैंने कहा कि भैया तुम मेरे साथ चलो देवनपोर्ट का। तो देवनपोर्ट गए। देवनपोर्ट में जहाँ से कलकत्ता में दादा ने सेंटर बनवाया था, मिसेस गांगुली उनके घर है, मिसेस गांगुली हाँ, उनके घर के ऊपर वो रखी। फिर स्वामी विवेकानंद के पास गए, स्वामी विवेकानंद ने तो किया। अब इतना लंबा किस्सा। अब यानी मैं 29 तारीख को यहाँ से चला गया और 4 तारीख को पादुका की स्थापना देवनपोर्ट में कर, और वो हो गया। इस कारण यह है कि जब कोई साधक लोक कल्याण, कोई शक्ति प्राप्त करता है, तब उस साधक ने प्राप्त की हुई शक्ति का संबंध उसके शरीर द्वारा होता है, और जब तक वह शरीर उस शक्ति के वलय से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक वह शक्ति संपूर्ण दुनिया में नहीं पहुंच सकती। इस जगत में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने जीवन काल में ही खुद को प्राप्त हुई अवस्था भक्तों को प्राप्त करा रहा। दादा ऐसा गुरु पुणा मुझे सहज मिला था। बाकी लोग देह त्याग के बाद ही अपनी इस मनोकामना कार्यान्वित कर पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ धन्य रे सदगुरु राया, मैं कहता हूँ धन्य रे सदगुरु राया। आपके हिस्से में अब तक गुरु कृपा आशीर्वाद का ये सुख नहीं आया है। भक्त कल्याणार्थ कोई साधन साध्य करना एक बार आसान है, लेकिन प्राप्त हुआ साधन कार्यान्वित करना, दूसरों तक पहुंचाना अत्यंत मुश्किल है। क्योंकि भक्त कल्याणार्थ साधन साध्य करने वाले व्यक्ति के देह त्याग के बाद ही उसने सिद्ध किया हुआ साधन कार्यान्वित होता है। श्री परमेश्वर की कृपा से भक्त कल्याणार्थ जो साधन मैंने साध्य किया है,
उस साधन के कार्य का एहसास मैंने कर लिया है और वह साधन कार्यान्वित हो रहा है, इसका अनुभव भी मैं आप भक्तों के माध्यम द्वारा मेरे जीवन काल में ही कर रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है। अब हम कौन सा चूज करेंगे? हैं? अब आप कौन सा पेन चूज करेंगे? अब 2 पेन आ गए हैं, अनिता ने पहले भेज दिया। क्या कह रही है? अच्छी 2 पेन हो गए। रट करूंगा। अभी ध्यान नहीं है क्या हो रहा है। 11 तारीख के बाद 11 आज क्या तारीख है? 11 11 अगस्त 8 अगस्त। 8 अगर आप लोग की इजाजत हो तो एक आरती करा जाए। जी, आप ही लोग करेंगे। अनिता नीरज भैया है बहुत वक्त के बाद। आरती की पुस्तक मेरे पास मुझे आरती याद नहीं। मेरे से अगर जो गाँव में बोले कौन सी आरती? काहे अपराध माझा न भेटता, काहे अपराध माझा न भेटता, दर्शन भुके ने व्याकुल झालो आता, काय हाँ मेरे नाचे कोणी बहुताची शेळागो, नाता मेरे नाचे कोणी बहुताची शेळागो, भक्त वत्सला तुझे वाणी ठका दो, भक्त वत्सला तुझे वाणी ठका दो। दर्शना बुके व्याकुल झालो, या दीन अनाथ मी याचक दुबला, दीन अनाथ मी याचक दुबला, करुणा पाथो माझा शुष्क झाला गला, करुणा भकोनी माझा शुष्क झाला गला, अजुनी कमाये माझ्या कान
माझका तुझे प्राप्ति से न जाने का तुझे प्राप्ति से न जाने का जगती सोनी नाही माझ्युला चिंदा माझ्युला चिंदा दर्शना भुके ने हक्का न भेटी नगुरे सिद्धि मोक्ति ब्रह्म ज्ञान नगुरे सिद्धि मोक्ति ब्रह्म ज्ञान यह पर भगवानी शान्य यह पर भगवानी शान्य वीणा प्रेमा प्रेमा पादिदाता दर्शनामुखे दर्शनामुखे दीन अनाथ में याचक दुबला दीन अनाथ में याचक दुबला करुणा भक्तोनी शुष्क जाला करुणा भक्ति पाद शुष्क जाला करुणा अजरी कनाए तुझे प्राप्ति न जाने भी तुझे प्राप्ति सोनी नाही मात तुलासी जब सोनी नाही मासी तुलासी दर्शना बुके ने जानो आता सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य एलकोट सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव। घड़ी देना घड़ी घड़ी ये बंद कर दो। हाँ जी प्रणाम